स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2025 का क्वेश्चन। तो पहले को क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं सही से। यहाँ पर लिखा हुआ है इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट टाइम टी एंड पोजीशन एक्स relation of a moving particle is given by t is equal to x square plus x the acceleration of a particle। आपसे क्या पूछा गया है? एक्सीलेशन पूछा गया है इस केस में पार्टिकल का, और हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को हम लोग फिर से लिख लेते हैं। रिलेशन दिया हुआ है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, अब इस केस में एक्चुअली में आपसे एक्सीलेशन पूछा गया है, तो एक्सीलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सीलेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। ओके, एक्सीलेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, या हम लिख सकते हैं एक्सीलेशन को ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ओके, या हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इनमें से किसी भी फॉर्म में हमको इस को सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, x विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये t की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये t की वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू 2x डी एक्स बाई डी टी। ओके, इसको डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, प्लस डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दो तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी जो होता है दैट इज v। तो हम डी एक्स बाई डी टी को डायरेक्टली v लिखेंगे यहाँ पर, और अगर हम इसको सही से करें तो 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2x है और ये है v और ये है v, तो v को मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में लिखा 2x प्लस 1। ओके, अच्छा, यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1। ओके, तो यहां पर देखो, यहां पर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम दूसरे पार्ट में करेंगे। पहले हम अपने इसी पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, इसको भी हम इस तरीके से भी करके दिखाएंगे। अच्छा, अगर आपको फिर dx बाई डी टी लोगे तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। इज इक्वल टू, ओके, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, आप 2 को बाहर ले लें। ओके, हमको इसका डिफरेंशिएट करना है, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस वाले केस में अगर आप ध्यान दो तो ये फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्म होगा। ओके, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। ओके, फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स बाई डी टी को, तो हमारा क्या आएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आएगा। ओके, प्लस, अच्छा, अब हमने डी एक्स बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, इसको फिर से लिखते हैं। देखिए, डी एक्स बाई डी टी, ये तो हमारा ये वाला टर्म हो गया, और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डी एक्स बाई डी टी आ गया, मतलब डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर आ गया। ओके, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, प्लस लिखते हैं। ओके, अब इसको फिर से जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई। अच्छा, और क्या करो, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जो वैल्यू है दैट इज वैल्यू इज एक्सीलेशन वैल्यू। ओके, तो हमने लिखा जीरो इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट। ओके, एक्स लिखा यहाँ पर, ये एक्सीलेशन की वैल्यू है, तो हमने लिखा ए। ओके, ए हो गया, प्लस ये वैल्यू क्या है? डी एक्स बाई डी टी, और ये स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर एक्चुअली में, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी मतलब वी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर लिख दिया। ओके, ब्रैकेट क्लोज। ओके, प्लस ए आ गया, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। देखो, हमको चाहिए ए, ठीक है, तो हम एक टर्म को, ए वाले टर्म को एक साइड लेके जाते हैं। तो अगर हम एक साइड लेके जाते हैं और मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, देखिए, अगर हम इसको इधर सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू आएगी ए वाली, ओके, और ये 2v स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू, पहले मैंने लिखा 2v स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आएगा ए इन ब्रैकेट 2x प्लस 1। ओके, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ओके, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पर हमारा v इस v है, ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो ओके, तो 2v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, और अगेन ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो ये आएगी 2x प्लस 1। ओके, तो जब आप इसको 2x प्लस 1 2x1 प्लस 1 करोगे तो ये क्या आएगा? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 2। तो अगर आप इसको सही से देखो तो ये जो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, एक और तरीका हो सकता है। ये तो आपका आंसर आ गया सिंपल वे में,
यहाँ से आपका और सिंपल हो जाता अगर आपको एक और फॉर्मूला आता, वो फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले केस में। तो हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी। क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, ओके, और हमको डिफ्रेंशिएट करते, किसके टर्म में डिफ्रेंशिएट करते, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, तो ये वैल्यू जो होती दैट इज सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर हम लिखते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, सेकंड इंटू फर्स्ट का डी बाई डी एक्स। ओके, हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं 2x प्लस 1, ओके, और किसका सेकंड इंटू फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, तो हम क्या लिखते हैं 2x प्लस 1, ओके, और यहाँ पर ये जीरो आ जाता है, ये जीरो आ जाता है, ओके, और फिर उस केस में माइनस लिखते, ओके, और 1 ऐसा ही रहता और इसका डिफ्रेंशिएट करते, तो dx बाई डी टी क्या जाता है 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, वो हो जाता v, और ये वैल्यू जीरो हो जाती, तो हमारा जो आंसर आता दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आंसर आता 2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, और ये माइनस साइन भी लगा हुआ है और v भी लगा हुआ है, तो v की वैल्यू फिर से यहाँ पर रखते, तो ये वैल्यू आ जाती, दैट वैल्यू कम्स टू बी इफ यू सॉल्व इट करेक्टली, तो ये आएगा माइनस ऑफ 2, ओके, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ओके। अगेन आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होता है, तो दो तरीके से यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख कर सकते हैं, ओके एवरीवन।